नमस्कार टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए जनरल प्रेडिक्शंस कैसा रहने वाला है। लास्ट में लव मैसेजेस देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉरस। और अगर आपने सेकेंड हाफ ईयरली रीडिंग नहीं देखी है जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, तो वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि आप लोगों के लिए जनरल प्रेडिक्शंस क्या आ रही हैं। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे कैसा जाएगा ये महीना आप लोगों के लिए। वाओ, 3 of Cups, 2 of Swords, 9 of Pentacles एंड 4 of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है King of Pentacles। ओके, सो बहुत सारी पेंटिकल्स हैं, बट सबसे पहला कार्ड आया है 3 of Cups का। आप में से काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी अपने लव लाइफ में या फिर फ्रेंड्स फैमिली के साथ कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टी सेलिब्रेशन चल रही है बहुत अच्छे से। आप अपने लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। जो भी चीज़ें हैं मैं देख पा रही हूँ मोस्टली कम्युनिटी से जुड़े चीज़ें देख पा रही हूँ। अगर आप कुछ अपना काम करते हो, कुछ अपनी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है। आप जिन लोगों से काम करते हो, जिन लोगों के साथ बैठते हो, उठते बैठते हो, उनके साथ भी आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यस, 3 of Cups का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है जो आपको एक्चुअल में चाहिए। मिडल ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ 2 of Swords की एनर्जी। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक्ड सिचुएशन है। मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं बहुत कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है, किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आपको कुछ लोगों की चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है आप अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आपको अकेला रहना चाहिए, डेट करना चाहिए। इस बात को लेके भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे उसी के बगल में 9 of Pentacles की एनर्जी है, जो कि दर्शाता है कि आप लोग अपनी बहुत सारी सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं, सिंगल कमाना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, बहुत सिंगल लग्जरियस लाइफ में लीड करना चाहते हैं। बट समहाउ कहीं कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि आपको ये लग रहा है कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए या फिर आपको कम्युनिटी बना के काम करना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हैं। ये शैडो एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और साथ में 4 of Pentacles भी बता रहा है। तो एंड ऑफ द मंथ में आपको ये हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने काम को लेके पॉजिटिव रह सकते हैं, या फिर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं कि जो मेरा काम है वो मुझी को भाता है और किसी को नहीं भाता है। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सॉलिड हो रहे हैं, कि आपको ये पता है कि ये मेरा काम है और मेरे को ऐसे ही करना है और मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। मुझे बहुत काम की एनर्जीज दिखाई दे रही है, कम्युनिटी की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ऑल्सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स थोड़े सीक्रेटिव रखना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा लोगों से मैं देख पा रही हूँ बात नहीं करना चाहते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं ये बोलती है कि आपको अपने जो भी सीक्रेट्स हैं लाइक रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, करियर, आपको अपने तक ही रखना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं गाइडेंस के तौर पे क्या आता है, और फिर लास्ट में आपके लव मैसेजेस देखेंगे टॉरस। टॉरस के लिए मैसेजेस, कॉन्शियस स्टेप्स। ओके, बहुत ही अमेजिंग ये मैसेज है।
कंसिडरेशन, एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, आपको टॉरस बहुत ही आराम से, बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने होंगे। कॉन्शियस स्टेप्स का कार्ड कहता है कि जैसा कि आप सोच विचार कर रहे हो कि आपको किसी को कुछ चीज़ें बतानी है, नहीं बतानी है, बिल्कुल सही आपने ये डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आपको बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को देखना है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लेडी एक स्टोन के ऊपर कदम रख रही है और दूसरे स्टोन को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में बहुत ही कॉन्शियसली चीज़ें करनी है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाए। ओके, सो यस, 26 नंबर का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग 26 उम्र के हैं या फिर 26 साल के हैं, या फिर 26 साल तक आप लोगों ने अपने किसी बिजनेस को मेंटेन किया हुआ है, उसमें भी बहुत कॉन्शियसनेस। अभी हो सकता है ऐसा कोई चीज़ आया है आपके करियर फील्ड में जहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्शियस तरीके से अपना चलना होगा। ओके, तो यस, बहुत ही केयरफुल हैंडलिंग करनी है जो भी चीज़ें। चलिए देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है टॉरस। लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ओके ओके, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पे, फॉर श्योर, बहुत श्योर हूँ मैं इस बात से। एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स में भी आया है। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी चीज़ पे आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है। एट द सेम टाइम थोड़े से कुछ चीज़ों में आप पहले कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में थे अपनी लव लाइफ को लेके, बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो और आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें बहुत हद तक अपने हिसाब से, आपके हिसाब से चले। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि आप किसी चीज़ों से थोड़ा हटके सोचना चाहते हो, यानी कि आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो और आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। मतलब एक लोनलीनेस सा, एक अकेलापन सा जो आपको लग रहा था बहुत टाइम से, उस चीज़ से आप बाहर आना चाहते हो। तो डेफिनेटली आप ये बहुत कोशिश करने वाले हो टॉरस कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाओ जहाँ पे आप कई जगह पे हीलिंग्स ले रहे हो अपनी, लाइक आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो, आप हीलिंग्स ले रहे हो और कुछ पास्ट के कुछ बैगेजेस को भी रिमूव कर रहे हो, आइस बाथ ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे कर रहे हो जो कि आपके पास्ट के जो इतने बैगेजेस हैं वो कहीं ना कहीं रिमूव हो रहे हैं। ओके, इतना ट्रॉमेटिक जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप निकल रहे हो। ओके, तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग, यानी कि जुलाई के महीने की। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।